धूप से तपते हुए सुनहरे रेगिस्तान की अंतहीन रेत पर छोटा राजकुमार अपने नन्हे से ग्रह से एक लंबी यात्रा तय करके पृथ्वी पर उतरा। चारों ओर फैली खामोशी के बीच उसे एक अकेला आदमी मिला जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। राजकुमार ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक सुंदर कोमल गुलाब बाहर निकाला। उसने उस आदमी को अपनी अनमोल संपत्ति दिखाते हुए अपने छोटे से घर की यादें साझा कीं। उसने बताया कि कैसे उसके ग्रह पर 3 छोटे ज्वालामुखी हैं और कैसे वह हर दिन ढलते हुए सूरज की खूबसूरती को निहारता था। उसकी आवाज में अपने घर के प्रति एक गहरा लगाव और मासूमियत झलक रही थी। वह आदमी चुपचाप सुनता रहा, जैसे उसे बरसों बाद कोई कहानी सुनाने वाला मिला हो। उस आदमी ने अपनी उंगली उठाकर दूर तक फैली हुई बंजर और सूखी रेत की ओर इशारा किया। वे दोनों धीरे धीरे एक छोटे से नखलिस्तान की ओर कदम बढ़ाने लगे। चलते समय राजकुमार की आंखें कौतूहल से भरी थीं। उसने आसमान में चमकते तारों, चेहरे को छूती हुई ठंडी हवा के झोंकों और पृथ्वी पर रहने वाले अजीबोगरीब जीवों के बारे में अनगिनत सवाल पूछे। वह हर चीज को एक नए नजरिए से देख रहा था। आदमी ने उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बड़े धैर्य के साथ हर सवाल का जवाब दिया। जैसे जैसे वे पानी के करीब पहुंच रहे थे, उनके बीच का अजनबीपन खत्म हो रहा था। रेगिस्तान की तपिश अब उन्हें उतनी परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। जब रात की चादर ने पूरे आसमान को ढक लिया, तो वे खुले सितारों के नीचे बैठ गए। राजकुमार ने बहुत ही कोमलता से उसे समझाया कि किसी की देखभाल करने का असली मतलब क्या होता है और दोस्ती की गहराई कितनी अनमोल है। उसने सिखाया कि चीजें दिल से देखी जाती हैं, आंखों से नहीं। बदले में उस आदमी ने भी अपने अतीत की धुंधली यादें साझा कीं और बताया कि उसके लिए अब जीवन के क्या मायने हैं। सुबह की पहली किरण के साथ राजकुमार ने अपनी अगली यात्रा के लिए विदा लेने की तैयारी की। उन्होंने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अंतिम विदाई दी। अब वह रेगिस्तान पहले जैसा सूना और खाली नहीं लग रहा था। उन दोनों के दिलों में एक नई चमक थी और दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और खूबसूरत नजरिया था।